नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर रुड़की से। जरबेड़ा विधानसभा के शेरपुर खेलमऊ में आज उत्तराखंड की प्रथम ऐसी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। जरबेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाती ने उद्घाटन किया और अवसर पर पूरे गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सार्वजनिक लाइब्रेरी में 50 बच्चे एक साथ बैठकर स्टडी कर सकते हैं और ये एक आधुनिक लाइब्रेरी है जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। साथ ही कई और गांव के इस तरह की लाइब्रेरी खोली जा रही है जिनमें गदरजुड़ा, झबरेड़ा, लाठर देवा, शेख जैसे स्थानों पर लाइब्रेरी बनाने का काम जोरों शोरों से जारी है। उन्होंने कहा, इन लाइब्रेरी में पढ़ने वाले युवा छात्रों को काफी लाभ मिलेगा जो स्टडी करने के लिए काफी दूर दूर तक जाते हैं। इन लाइब्रेरी में इंटरनेट, कंप्यूटर, AC सहित CCTV कैमरों की सुविधा भी मौजूद रहेगी। उद्घाटन हुआ है लाइब्रेरी का शेरपुर खेलमऊ में। माननीय विधायक जी ने इसको बनवाया है और ये 50 सीट वाली लाइब्रेरी है। हमारे जो गांव के या क्षेत्र के बच्चे थे वो लखनऊ चौराहा, जबरेड़ा, रुड़की जाते थे, उनका समय बर्बाद होता था। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक सुझाव माननीय विधायक जी ने को मिला कि आप लाइब्रेरी बनाओ, तो माननीय विधायक जी ने एक तो लाइब्रेरी शेरपुर खेलमऊ में और एक गदरजुड्डे में बनवाई है। आज शेरपुर खेलमऊ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी का, एक कंपटीशन हेतु लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हम सब ने किया है। और इसका लाभ जो क्षेत्र के गरीब वंचित बच्चे हैं, ये ऐसी बालिकाएं हैं जो बहुत दूर जाकर के कंपटीशन की, नौकरी की तैयारियां नहीं कर पा रही हैं, उनको देने के उद्देश्य से हमने लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की है। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोगों ने स्थापित की है। एक ऐसी ही लाइब्रेरी जो लगभग बनकर के तैयार है, गदरजुड्डा में तैयार हो चुके, जिसका उद्घाटन हम बहुत ही जल्द करेंगे। अगली खबर भगवानपुर से। भीम आर्मी संगठन ने आज भगवानपुर में होटल में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जिसमें तहसील में ब्लॉक के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भीम आर्मी के अमरीश कपिल, प्रदेश अध्यक्ष भारत एकता मिशन उत्तराखंड, ने बताया कि आज हमारी समीक्षा बैठक है। बैठक में यहाँ पर सभी हमारे ब्लॉक और तहसील के पदाधिकारी मौजूद हैं और समीक्षा बैठक में सभी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगामी संगठन के जो कार्य हैं उन पर भी बात की जाएगी। सचिव बैठक में संगठन को विस्तार के लिए चर्चा करेंगे और समाज में फैल रही बुराइयों को कैसे खत्म करना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसी कारण हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अपने समाज में जन्मी बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए उस पर चर्चा की जाएगी। संगठन की समीक्षा बैठक है तहसील और ब्लॉक स्तरीय। यहाँ पर हमारे ब्लॉक और तहसील के तमाम पदाधिकारी हैं, उनके कार्य की समीक्षा की जाएगी और आगामी जो संगठन के जिम्मेदारी होंगी, संगठन के जो कार्य होंगे उन पर हम लोग यहाँ पर हमारे प्रदेश महासचिव पाटिल जी हैं, उन सब लोग मिलकर उन पर एक निर्णय लेंगे कि आगे हमें संगठन को किस प्रकार विस्तार करना है, समाज में फैल रही बुराइयाँ या कुरीतियों को किस प्रकार से मिटाना है। उन पर हम परिचर्चा के लिए यहाँ पर एक सभागार में इकट्ठा हुए हैं और यही हमारा उद्देश्य है। अपने समाज में जन्मी कुरीतियाँ या सरकार की निरंकुशता, हमारे समाज के हक अधिकारों का हनन जिस प्रकार से किया जा रहा है, उनके लिए हम अपने संगठन के माध्यम से समीक्षा करके अपने समाज के अंदर एक अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को लेकर हमने आज यहाँ पर विधानसभा भगवानपुर के अंदर ये भी हमारे भारत एकता मिशन की समीक्षा बैठक की है जिसमें हमारे प्रदेश के जिले के और विधान ब्लॉक स्तरीय व तहसील स्तरीय के अधिकारी सब मौजूद हैं। अगली खबर रुड़की से। देवबंद रेलवे ट्रैक पर सफल ट्रायल किया गया जिसमें 120 की स्पीड से ट्रेन को चलते हुए ट्रैक का ट्रायल किया गया है। अब जल्द ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें 120 की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि तकरीबन 19 साल के बाद ये परियोजना बनकर तैयार हुई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। रुड़की पहुंचे रेलवे संरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल की टीम ने साथ रेल मार्ग के साथ झबेड़ावा और बनहेड़ा खास में बनाए गए नए रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया है। रेलवे अधिकारियों ने रेल मार्ग निरीक्षण की शुरुआत देवबंद से की। देवबंद से वो पूरी टीम के साथ मोटर ट्रॉली पर बैठकर ट्रक और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते आए। रुड़की पहुंचने के बाद उन्होंने स्टाफ से काफी देर तक बातचीत भी की और CRPF दिनेश चंद देशवाल ने बताया कि ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उन्होंने आगे बताया कि रिपोर्ट्स मंत्रालय को सौंप दी गई हैं। इसके आधार पर रेल मंत्रालय तब करेगा जब इसके बारे में कुछ संचालित किया जाएगा। वहीं इस रूट पर ट्रेन चलने से दिल्ली, रुड़की, देहरादून की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है
और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। सर सिटी ये जानना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। कितना सर अभी आप जैसे ट्रायल किया आपने, कितने की स्पीड में ट्रेन गई हुई है अभी? ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल किया गया है। और गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमारे जो निरीक्षण के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको एवेल्युएट करके और फिर उसको पूरा जांचा परखा जाएगा। फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलाने का जो हमारा आगे के जो स्टेप्स हैं। अगली खबर रुद्रपुर से। चैत्र नवरात्रों की आज से शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रों के पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना का व्रत भी शुरू हो गया है। नवरात्रों को देखते हुए रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने निर्देश पर मंदिरों की साफ सफाई की, जिसने आकर्षण का केंद्र बनी लाइटें। शहर की लाइटों से सभी मंदिर जगमगा उठे। चैत्र नवरात्र के लिए इस बार नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। नगर निगम की ओर से इस बार चैत्र नवरात्र पर शहर के प्रमुख मंदिरों को आकर्षित रूप में सजाया गया है। रुद्रपुर के अटरिया देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण पंच मंदिर, दुर्गा मंदिर, गल्ला मंडी मस्जिद, श्री श्याम मंदिर, पूरा मंदिर, 84 घंटा मंदिर, सिटकुला स्थित वन शक्ति मंदिर और आदि मंदिरों और आवास विकास स्थित शिव शक्ति मंदिर के अंदर और बाहर मार्ग से आकर्षण लाइटों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं में सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। आज प्राचीन अटरिया मंदिर है, ये सिद्धपीठ। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और आज से इतना सुंदर भव्य दरबार सजा हुआ है। भक्त लोग आ रहे हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगी माँ। और मेला जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट है। मंदिर के में आए दर्शन करने के और मंदिर की व्यवस्था देख के बहुत खुशी हुई है कि पहले मंदिर कैसा था और अब बहुत परिवर्तन हो गया मंदिर में। क्या 10 नवरात्र होते हैं, इस साल 8 ही है। एक गन्ना सब सही हो रहा है और भगवान की दुआ से मैं ये तो उस दिन जानती भी नहीं है। सब 9 दिन के 9 दुर्गा मैया है। अगली खबर भगवानपुर से। भाजपा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 3 साल सेवा, सुशासन और विकास को लेकर आज आखिरी कार्यक्रम भगवानपुर तहसील में रखा गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति हो रही थी। लेकिन स्टेज पर भाजपा के 2 स्थानीय नेताओं के शब्दवार और उनको नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की सख्त नसीहत इस कार्यक्रम की चमक को फीका जरूर कर गई। साथ ही कार्यक्रम में पहुंची कुछ महिलाओं को यह भी मालूम नहीं था कि वो किस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार को 3 साल पूरे होने पर 23 मार्च से 30 मार्च के बीच शिविर का रूप में कार्यक्रम रखे गए थे, जिनमें आज आखिर कार्यक्रम भगवानपुर के RNI इंटर कॉलेज में हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भीड़ पहुंची, जबकि पुरुषों की संख्या बेहद कम थी। खास बात देखने को मिली कि भाजपा के अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कॉर्नवाल ने कुछ विकास कार्य गिनवाने शुरू कर दिए, जिसको लेकर भाजपा नेता सुबोध राकेश ने बोलते हुए देशराज को नसीहत दे डाली, जिसके बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रुड़की मधु सिंह ने खुले मंच से गुटबाजी करने वाले नेताओं को नसीहत दे डाली कि दोबारा इस तरह की हरकत हुई तो वो सख्त कार्यवाही करेंगे। योजनाएं अपने प्रदेश में जो कार्य हुए उनको बताया जा रहा है के लिए और अन्य योजनाएं जो चल रही हैं, स्वास्थ्य के शिविर लगाए जा रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि मेरे इस देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके ये जाने उनके लिए कितनी योजनाएं उनके आगे निर्मित करती हैं, उनके विकास के लिए कितने कार्य यहाँ पर लागू किए हैं, उनका सुशासन, उसके लिए अनेक प्रतिबंध भी, जैसे कि नकल विरोधी कानून, भू कानून, वो सब आमजन जाने और उनको गलत भ्रम की स्थिति में न जाने, अपने हित की स्थिति में जाने जो वास्तव में। देवभूमि स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें Daily 24 भारत।